कोर्ट में जब कोई डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या वो हमेशा ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट होता है या कोर्ट आपको अलाउ करती है कि आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी सबमिट कर सकते हो। यानी अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी सबमिट कर सकते हो। ये कोर्ट कब अलाउ करती है, ये सारे सवालों के जवाब आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के चैप्टर में। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेनली 3 सेक्शंस में दिया गया है, 56, 57 एंड 58। तो 56 इज वेरी सिमिलर टू सेक्शन 54 एंड 20 बात करता है एडमिशन की। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एडमिट करना है, एडमिशन देना है, तो आपको ओरली एडमिशन नहीं दे सकती, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लाना पड़ेगा। सिमिलरली 54 भी यही बताता है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना है तो आप ओरल एविडेंस नहीं ला सकते, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूफ करना पड़ता है। तो 56 भी अगेन वही बात करता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 टाइप के होते हैं। 56 के ही फर्दरेंस में 57 एंड 58 दिया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो आप समझते हैं कि एग्जैक्टली प्राइमरी एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्राइमरी एविडेंस अगर नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस कौन से सिचुएशंस में कोर्ट आपको अलाउ करती है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स अब कवर करते हैं। अब सेक्शन 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस की। तो प्राइमरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस होता है। अगर आप कोर्ट में एज इट इज डॉक्यूमेंट को उठा के इंस्पेक्शन के लिए लेके आते हो तो वो हो गया प्राइमरी एविडेंस। तो अभी प्राइमरी एविडेंस कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप प्राइमरी एविडेंस बोल सकते हैं, ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन 7 में। मतलब इस सेक्शन में 7 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, उसमें मेंशन किया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं प्राइमरी एविडेंस में। तो एक्सप्लेनेशन पहला देखते हैं। डॉक्यूमेंट अगर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डॉक्यूमेंट पार्ट्स में बना है, पार्ट 1, पार्ट 1 ओके 2 3, ये सारे अलग अलग पार्ट्स है। ओके 1 to 20 पेजेस है, 20 to 40 पेजेस यहाँ है और 40 to 60 पेजेस यहाँ दिए गए हैं। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है लेकिन ये सारे ओरिजिनल है, तो ये तीनों को हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है डॉक्यूमेंट अगर काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ है, ये डिफरेंट है। ये देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग है, 1 to 20, 20 to 40, 40 to 60। लेकिन ये जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट है लेकिन उसके 2 कॉपीज बनाई है। एक कॉपी ए के पास है, एक कॉपी बी के पास है। मान लो ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए की कॉपी 1 है, बी की कॉपी 2 है। तो अभी ए की जो कॉपी है उस पर बी के सिग्नेचर्स है और बी की जो कॉपी है उस पर ए के सिग्नेचर्स है। तो अभी जिस पे बी के सिग्नेचर्स है वो डॉक्यूमेंट बी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस हो गया। ओके एंड जिस पे ए के साइन है वो डॉक्यूमेंट ए के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस हो गया। ओके तो ये डॉक्यूमेंट है, ये बी के लिए प्राइमरी एविडेंस है लेकिन ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस है। ये सेक्शन 58 में भी आप समझेंगे। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। बी का सिग्नेचर इस पे है तो ये बी के लिए प्राइमरी एविडेंस हो गया। मतलब प्राइमरी एविडेंस मतलब ए इजीली कोर्ट में जाके बोल सकता है कि देखो मेरे पास बी का साइन किया हुआ कॉपी है, तो मतलब बी के अगेंस्ट वो यूज कर सकता है, बी के अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। अभी देखो इस कॉपी पे ए के सिग्नेचर है तो बी इजीली कोर्ट में लेके जा सकता है, बोल सकता है कि ये प्राइमरी एविडेंस है ए के अगेंस्ट क्योंकि इस पे ए के सिग्नेचर्स है। तो सिंपली डॉक्यूमेंट पे जिस पार्टी का सिग्नेचर है उस पार्टी के अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस हो गया और जिस पार्टी का सिग्नेचर नहीं है उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। वो सेकेंडरी एविडेंस के सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन 58 में। अब देखो एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है कि अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बने हैं एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से, चाहे वो प्रोसेस लिथोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो या फिर प्रिंटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूज़पेपर, एक ही दिन में हज़ारों न्यूज़पेपर प्रिंट होती है तो वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो वो यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनते हैं, इसलिए वो प्राइमरी एविडेंस में आता है। लेकिन अगर ओरिजिनल कॉपी पहले बना है और उसके अगर आप बाकी कॉपीज़ बनाते हो तो वो बाकी कॉपीज सेकेंडरी एविडेंस में आता है, जो ओरिजिनल है वो एक ही कॉपी प्राइमरी एविडेंस में आता है। तो एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 एंड 7 डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। तो अगर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में हो और वो क्रिएट होते समय मल्टीपल प्लेसेस पे सेव हुआ है या स्टोर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है, स्टोर के 2 ओनर है ए एंड बी,
तो स्टोर में जो सीसीटीवी फुटेज है उसका जो फुटेज है वो एक्सेस है दोनों ए एंड बी के फ़ोन में, दोनों के फ़ोन में एक्सेस है। तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो दोनों के फ़ोन में साइमल्टेनियसली स्टोर हुई है। तो जो दोनों के फ़ोन में जो फुटेज मिलेगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा क्योंकि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्लेसेस पे सेव हुआ है। अब एक्सप्रेशन 5 बात करता है कि अगर एविडेंस डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और वो प्रॉपर कस्टडी से लिया है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर हमने देखा था, 2 ओनर है स्टोर के, तो दोनों के पास जो फुटेज मिलेगा वही प्राइमरी एविडेंस में माना जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर कस्टडी में से लिया है। एक्सप्रेशन 6 बात करता है कि अगर कोई वीडियो एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस हुई है तो वीडियो जब बन रही थी उसके साइमल्टेनियसली वो स्टोर हुई है, ब्रॉडकास्ट हुई है, ट्रांसमिट हुई है या किसी और डिवाइस में वो ट्रांसफ़र भी हुई है। तो साइमल्टेनियसली अगर ये सारी चीज़ें हो रही है वीडियो की, तो जहाँ जहाँ ये वीडियो सेव हुई है वो सारे जो फुटेज है वो प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। तो अब एक्सप्रेशन 7 बात करता है कि अगर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में हो और किसी कंप्यूटर पे वो मल्टीपल प्लेसेस पे सेव हुआ है। मान लो एक फुटेज है जो डेस्कटॉप पे भी है, सी ड्राइव में भी है या टेम्परेरी फाइल्स में भी सेव हुआ है, तो ये तीनों जगह पे सेव हुआ फुटेज प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब सेक्शन 58 एक एग्जॉस्टिव सेक्शन है, ये बताता है सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहला है सर्टिफाइड कॉपीज। अगर किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपने सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन किया है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, तो वो सर्टिफाइड कॉपी भी सेकेंडरी एविडेंस में आता है। दूसरा है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल यूजिंग मैकेनिकल प्रोसेस। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका अगर आपने किसी मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपी बनाया है, फॉर एग्जांपल जेरोक्स कॉपी हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस यूज हुई है तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है, यानी जेरोक्स कॉपी सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। तीसरा है कॉपीज मेड एंड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको देख के, उसको कंपेयर करके अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, मान लो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है और जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कंपेयर किया है, देख के बनाया है, देख के लिखा है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आता है। इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपी बनाया है, ये आपने हैंड रिटन बनाया है। चौथा है अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ है। ये वाला पॉइंट हमने सेक्शन 57 के एक्सप्रेशन 2 में देखा था। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए के पास कॉपी 1 दिया है, बी के पास कॉपी 2 है, ये दोनों काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ए के पास जो कॉपी 1 है उस पे बी के सिग्नेचर्स हैं मान लो, और कॉपी 2 पे ए के सिग्नेचर्स हैं। तो जहाँ पे ए के सिग्नेचर्स है वो जो कॉपी है वो ए के अगेंस्ट तो प्राइमरी एविडेंस हो गया, लेकिन वो बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस है। तो अभी 1 पे बी के सिग्नेचर्स है, मतलब बी के अगेंस्ट ये प्राइमरी एविडेंस हो गया जो हमने 57 के एक्सप्रेशन 2 में देखा था, लेकिन ये ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस हो गया। जिसने ये कॉपी एग्जीक्यूट नहीं की उसके लिए ये सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन जिसने ये एग्जीक्यूट किया है उसके लिए ये प्राइमरी एविडेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओरल अकाउंट्स बाय पर्सन हु हैज सीन इट। अगर कोई पर्सन जिसने वो डॉक्यूमेंट देखा है, आंखों से देखा है अपनी, और वो कोर्ट में आके बताता है कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से ये डॉक्यूमेंट में ऐसे ऐसे कंटेंट देखे हैं, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है। 6 एंड 7 बात करता है ओरल एंड रिटन एडमिशन। अगर कोई पार्टी है उसने ओरल या रिटन एडमिशन दिया है तो वो एडमिशंस भी सेकेंडरी एविडेंस में आता है। लास्ट है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हम कन्वीनियंटली कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कोर्ट ऐसा एक पर्सन बुलाएगी जो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली एग्जामिन करके उसका समरी रिपोर्ट बना सकती है, तो वो जो समरी रिपोर्ट होगा वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।